गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं नरेंद्र सिंह आज आपको हिंदी ग्रामर का पहला लेसन वाक्य विचार रचना के आधार पर वाक्य विचार का उपवाक्य विभाग के विषय में बताने जा रहा हूं। मेरे बताए जा रहे विषय को ध्यान से सुनिए और उसको समझने का प्रयास कीजिए। सबसे पहला है यहाँ पर सवाल, उपवाक्य किसे कहते हैं? उपवाक्य किसे कहते हैं? शब्दों का ऐसा समूह जिसका अपना अर्थ हो। शब्दों का ऐसा समूह जिसका अपना अर्थ हो, जो एक वाक्य का भाग हो, जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय हो, तो उपवाक्य कहलाता है। फिर से सुनिए, वाक्यों का शब्दों का ऐसा समूह जिसका अपना अर्थ हो, जो एक वाक्य का भाग हो, जिसमें एक उद्देश्य और विधेय हो, उपवाक्य कहलाता है। जैसे पिताजी आए और लेट। पिताजी आए और लेट। दूसरा है उपवाक्य के बाद है प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य किसे? प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य कैसे किसे? पहले बता रहे हैं, प्रधान उपवाक्य ऐसा उपवाक्य जिसका अर्थ स्वतंत्र होता है, जो अपने अर्थ को बताने के लिए दूसरे पर आश्रित नहीं होता है, उपवाक्य प्रधान उपवाक्य कहलाता है। इसकी क्रिया मुख्य क्रिया होती है। फिर से बता रहे हैं, ध्यान दीजिए। ऐसा उपवाक्य जिसका अर्थ स्वतंत्र होता है, जो अपने अर्थ के लिए दूसरे पर आश्रित नहीं होता है, जिसकी क्रिया मुख्य क्रिया होती है, प्रधान उपवाक्य कहलाता है। जैसे अध्यापक ने कहा कि कल स्कूल में छुट्टी रहेगी। अध्यापक ने कहा कि कल स्कूल में छुट्टी रहेगी। यहाँ पर अध्यापक ने कहा, ये प्रधान उपवाक्य है। अब दूसरा बता रहे हैं, आश्रित उपवाक्य। आश्रित उपवाक्य जो वाक्य अपने अर्थ के लिए प्रधान उपवाक्य पर आश्रित होते हैं, उन्हें आश्रित उपवाक्य कहते हैं। जैसे अध्यापक ने कहा कि कल स्कूल में छुट्टी रहे। यहाँ पर कि कल स्कूल में छुट्टी रहेगी आश्रित उपवाक्य है। आश्रित उपवाक्य में जिसे, जो, जब, जिसने, जहां, परंतु, क्योंकि आदि योजक जुड़ते हैं, आदि शब्द जुड़ते हैं। आश्रित उपवाक्य का आरंभ जो, जिसे, क्योंकि आदि से होता है। आश्रित उपवाक्य आरंभ में, मध्य में या अंत में भी लग सकते हैं। आश्रित उपवाक्य के तीन भेद होते हैं, तीन प्रकार होते हैं। जैसे संज्ञा उपवाक्य, दूसरा विशेषण उपवाक्य, तीसरा क्रिया विशेषण उपवाक्य। जैसे बता रहे हैं, आश्रित उपवाक्य के तीन भेद होते हैं, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। अब इन तीनों के बारे में हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिए। संज्ञा उपवाक्य किसे कहते हैं? संज्ञा की तरह व्यवहार में लाए जाने वाला उपवाक्य, संज्ञा की तरह व्यवहार में लाया जाने वाला उपवाक्य आश्रित संज्ञा उपवाक्य कहलाता है। अर्थात जो आश्रित उपवाक्य संज्ञा का कार्य, कहने का मतलब है, जो आश्रित उपवाक्य संज्ञा की तरह काम करे,
संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाया जाए उसे संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। जैसे अध्यापिका जानती थी कि सुनंदा प्रथम आएगी। अध्यापिका जानती थी कि सुनंदा प्रथम आएगी। कि सुनंदा प्रथम आएगी, ये जो शब्द है ये संज्ञा उपवाक्य को बता रहा है। अब दूसरा है विशेषण उपवाक्य। जो आश्रित उपवाक्य विशेषण की तरह व्यवहार में लाया जाता है, जो आश्रित उपवाक्य विशेषण की तरह व्यवहार में लाया जाता है उसे विशेषण उपवाक्य कहते हैं। जैसे जो घड़ी आपने मुझे दी थी वह खो गई। जो घड़ी आपने मुझे दी थी वह खो गई है, वह खो गई है। ये यहाँ विशेषण के बारे में बता रहे हैं। वह चोर पकड़ा गया। वह चोर पकड़ा गया जिसने कार चुराई थी। जिसने कार चुराई थी, विशेषण पकड़ा। राम ऐसा व्यक्ति है जो अंधविश्वास के चक्कर में नहीं पड़ता। जो अंधविश्वास के चक्कर में नहीं पड़ता, ये विशेषण उपवाक्य को बता रहे हैं। यानी रेखांकित जो पद है वो विशेषण। क्रिया विशेषण उपवाक्य। इसके बाद बता रहे हैं क्रिया विशेषण उपवाक्य। पहले क्रिया विशेषण के बारे में जानिए। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे धीरे धीरे चलो, यहाँ धीरे धीरे जो है वो क्रिया विशेषण है। जो उपवाक्य क्रिया विशेषण बता रहे हैं, क्रिया विशेषण उपवाक्य बता रहे हैं। जो उपवाक्य क्रिया विशेषण की तरह व्यवहार में लाए जाते हैं उन्हें क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। जैसे मैं जैसे ही स्टेशन पहुंचा, मैं जैसे ही स्टेशन पहुंचा वैसे ही गाड़ी चल। मैं जैसे ही स्टेशन पहुंचा वैसे ही गाड़ी चल। दूसरा, जब पानी बरसता है तब मेंढक दौड़ते हैं। वह इतना तेज चलता है कि उसके साथ चला नहीं जा सकता। तो यहाँ पर मैं जैसे ही स्टेशन पर पहुंचा, जब पानी बरसता है वह इतना तेज चलता है। ये जो वाक्य हैं ये क्रिया विशेषण को बता रहे हैं। क्रिया विशेषण उपवाक्य के 4 भेद हैं। क्रिया विशेषण उपवाक्य के 4 भेद हैं। जैसे पहला कालवाचक उपवाक्य, दूसरा रीतिवाचक उपवाक्य, तीसरा स्थानवाचक उपवाक्य और चौथा परिमाणवाचक उपवाक्य। अब इनके बारे में आप समझने की कोशिश कीजिए कि कालवाचक सबसे पहला है। कालवाचक उपवाक्य किसे कहते हैं? ऐसे क्रिया विशेषण उपवाक्य जिनसे काल या समय का बोध होता है। ऐसे क्रिया विशेषण उपवाक्य जिनसे काल या समय का बोध होता है उन्हें कालवाचक उपवाक्य कहते हैं। जैसे जब मैं घर पहुंचा तब वर्षा हो रही थी। जब मैं घर पहुंचा तब वर्षा हो रही थी। जब पुलिस आई तो चोर भाग गया। यहाँ पर समय के बारे में जानकारी हो रही है, अतः ये कालवाचक उपवाक्य है। दूसरा है रीतिवाचक। रीति का मतलब होता है ढंग, तरीका।
तो ऐसे क्रिया विशेषण उपवाक्य जिनसे रीति या ढंग का बोध हो उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे बच्चे वैसा करते हैं जैसे उन्हें सिखाया जाता है। बच्चे वैसा ही करते हैं जैसे उन्हें सिखाया जाता है। जैसी तलाश थी वैसी नौकरी मुझे मिल गई। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं रीति के बारे रीति के बारे में सूचना मिल रही है, इसलिए ये रीतिवाचक उपवाक्य है। अब देखिए तीसरा है स्थानवाचक। जैसे कि इसका शीर्षक है स्थानवाचक, उसके बारे में वैसे ही इसकी परिभाषा है। ऐसे क्रिया विशेषण उपवाक्य जिनसे स्थान का बोध होता है उन्हें स्थानवाचक उपवाक्य कहते हैं। जैसे जहां तुम रहते हो मैं भी वहीं रहता हूं। यहाँ स्थान के बारे में पता चलता है। जहां तुम रहते हो वहां मैं भी रहता हूं। जिधर हम जा रहे हैं उधर आज तक कोई नहीं है। तो यहाँ पर स्थान की सूचना मिल रही है, स्थान का बोध हो रहा है, इसलिए स्थानवाचक उपवाक्य है। और अंतिम है परिमाणवाचक उपवाक्य। इस लेसन अंतिम है परिमाणवाचक उपवाक्य। ऐसे क्रिया विशेषण उपवाक्य जिनसे क्रिया के परिमाण का बोध हो उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे तुम जितना पढ़ोगे उतना लाभ होगा। तुम जितना पढ़ो उतना लाभ होगा। जितना भ्रष्टाचार बढ़ेगा उतना असंतोष बढ़ेगा। तो यहाँ पर जितना उतना ये शब्द कार्य के परिणाम के बारे में बता रहे हैं। अतः ये परिमाणवाचक उपवाक्य है। इस प्रकार हमने आपको आज यहाँ पर रचना के आधार पर वाक्य भेद का अंतिम जो लेसन था उपवाक्य, उसके संबंध में आपको पूरी जानकारी दी। अब इस विषय को आपके पास जो ग्रामर किताब है उसमें उसको खोलिए और पढ़िए। शीर्षक है उसका वाक्य भेद रचना के आधार। तो ये पूरा लेसन आपको पढ़ना है शुरू से लेकर अंत तक। ये लेसन शुरू से लेकर अंत तक हमने पूरा पढ़ा और पढ़ने के बाद आपको बहुत सारे बहुत सारी अच्छी परिभाषाएं मिली हैं जिसको पढ़कर आप समझ सकते हैं। यदि आप कुछ समझ नहीं आए तो आप मेरे से क्लास में स्कूल को लेकर तो आप समझ सकते। अभी एक बार यदि आपको पढ़ते समय समझ नहीं आता आप दोबारा पढ़िए, 3 बार किसी भी विषय इस विषय को आप जरूर पढ़ें। इसके बाद आपको जरूर समझ में आए, नहीं आए तो हमसे पूछिएगा। अब हम आपको हमारी क्षितिज जो किताब है उसका पहला लेसन नेताजी का चश्मा के बारे में बता रहे हैं। इस पाठ का परिचय बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए।